नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। 7 दिन संसद ठप रही। उसके बाद जब संसद चली, जिस तरह से बहस हुई, तो संसद में महासंग्राम देखने को मिला। सवालों की और आरोपों की, प्रत्यारोपों की गूंज देखने को मिली। जमकर हंगामा हुआ, एक के बाद एक सवाल दागे गए। एग्जाम बिल को लेकर बहस हुई। सरकार ने अपनी बात रखी। सरकार ने कहा कि हम एक नजीर पेश करेंगे, कानून को और सख्त बनाएंगे, संशोधन की बात हो रही है। तो उधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। बावजूद इसके विपक्ष बार बार कह रहा है कानून बाद में, पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट भी प्रदर्शन में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, जो कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर बेहद सख्त है। जांच, विरोध, सवाल और जवाबदेही, अधिकार, इन सब को लेकर मानो जैसे एक नई जंग सी छिड़ गई है। अब सवाल यहाँ पर कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरे दिन भर तमाम तरह के घटनाक्रम, आरोप प्रत्यारोप, जवाबदेही, मांग, अन्य शिक्षा मंत्रियों पर भी गाज, अन्य राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर भी गाज गिरने की जिस तरीके से बात आ रही है, मांग हो रही है, इन सबको लेकर सवाल आकर ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कस पाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होकर रह जाएगी? क्या छात्रों के अधिकारों के लिए वाकई में एक जंग लड़ी जाएगी? क्या वाकई में कुछ नियम, कायदे, कानून बदले जाएंगे, धरातल पर उनका असर देखने को मिलेगा, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी? दिन भर किस तरह से बयानबाजियों का दौर रहा, वो पहले आप देखिए, फिर इन तमाम सवाल का जवाब लेने की कोशिश आज की जाएगी सीधी बात में। कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। नहीं, आपने सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन सुना, उनका डायरेक्शन सुना, सारी चीजें दूध के दूध और पानी की तरह है। बर्बरता की आपने इंतहा कर दी, और किसके आदेश से हुआ? हवलदार को सस्पेंड करके ऊपर के लोग अपने को सुरक्षित रख लेंगे, और उसमें चाहते हैं कि संसद चलेगी। संसद तब चलेगी ना जब सड़क को सुनने की संवेदना पैदा हो। तो बयानबाजी का दौर जमकर देखा गया। संसद में जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, इमरजेंसी तक की याद दिलाई गई। अब वो सुरक्षित सवाल आपके समक्ष रख दे जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। एग्जाम बिल सिर्फ कानून या शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का एक बालिया बयान, यानी कि पहले का जो कानून था वो काफी नहीं था कि उसमें संशोधन की इतनी जल्दी जरूरत आ पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या जिम्मेदारी नीचे तक तय होगी या बलि के बकरे बदल दिए जाएंगे? क्या वाकई में शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा? छात्र आंदोलन पर लाठी और संसद में कानून, क्या सरकार विरोध की आवाज सुन रही है या फिर सिस्टम को बचाने में लगी हुई है? इसके साथ ही सवाल ये भी आकर खड़ा हो जाता है कि पेपर लीक सिर्फ एग्जाम माफिया की समस्या या राज्यों, एजेंसियों और राजनीतिक संरक्षण का एक बड़ा नेटवर्क जिसको तोड़ना शायद नामुमकिन जैसा हो? पांचवा अहम सवाल, संसद की 7 दिन की ठप कार्यवाही, कौन कर रहा लोकतंत्र का नुकसान? क्योंकि विपक्ष कहता है सरकार चर्चा करने से पीछे हट रही है। सरकार ये कहती है कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, वो हंगामा करते हैं, वो खुद ही चर्चा नहीं चाहते हैं। 7 दिन जनता के पैसों से, क्योंकि संसद चलती है, सदन चलता है, ऐसे में 7 दिन तक जो लोकतंत्र का नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? कौन इसकी भरपाई करेगा? तो आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम सीधी बात करेंगे। कई खास मेहमान होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे।
इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक एक कर उन तमाम मेहमानों से हम परिचय आपका करा दें। हमारे साथ पल्लवी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए आज इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। रोहन सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट कर जाएंगे राकेश सिंह परमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी सिंह जी के साथ शुरुआत करते हुए, पल्लवी जी, एग्जाम बिल की जिस तरीके से बात हो रही है ये अच्छी बात है, संशोधन की बात हो रही है, क्योंकि रोक नहीं लग पा रही थी, जो माफिया हैं उन पर शिकंजा नहीं पूरी तरीके से कस पा रहा था। लेकिन क्या सरकार ये वाकई में मानती है और कबूल करती है जो संशोधन है? क्या उसे सरकार के इकबालिया बयान के तौर पर देखा जाए कि पहले का जो कानून था वो काफी था ही नहीं, कितनी जल्दी 2024 से 26 में संशोधन की जरूरत आ पड़ी? जी मोनिका जी, देखिए, पेपर लीक की समस्या ये कोई नई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बनी है। लेकिन इस पे सख्त कानून की यदि बात की जाए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही इस पे कानून बना है। वरना इससे पहले बस यही कहा जाता था और बात आई गई हो जाती थी कि हाँ हमने कार्रवाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हर राज्य में देख लीजिए, चाहे केंद्र की तरफ से भी कोई पेपर लीक होता हो तो 2004 से लेके अब तक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पेपर लीक जो है हमारी सरकार में हुआ, इससे पहले हुआ नहीं। लेकिन उस पे कोई क्या कानून नहीं बनाया जा सकता था? कोई कानून नहीं बना। और अभी जब एक कानून बनाया जा रहा है, संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल है। आपने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पे क्या पहले तो नीट के छात्र आगे आए, उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन वो प्रदर्शन किसी और रूप में पहुंच गया। वो हिंसा, वो उसमें जो है नीट के छात्र पीछे रह गए और उस पर जगह ले ली उन लोगों ने जो रेगुलर हिंसा करने के लिए, रेगुलर प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं। चाहे पुराने जो भी मुद्दे रहे हों, चाहे वो सीए का विरोध हो, जो भी हो, सारे विरोधों में जो जंतर मंतर पर इकट्ठा होते थे, उन्होंने मंच ले लिया और उन्होंने उसको एक अलग रूप ही दे दिया, स्वरूप ही बदल दिया। तो बिल्कुल आवश्यकता है कि मैं तो ये पूछना चाहूंगी विपक्ष के जो भी नेता हैं, जब कोई कानून बन रहा है, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से कानून बन रहा है, उसका आपको सपोर्ट नहीं करना है। आप चाहते क्या हैं? आपको प्रतिरोध, आपने पंजाब में क्या किया? पंजाब के शिक्षा मंत्री का क्या आपने मांगा इस्तीफा एक बार? आपने कर्नाटक में पेपर लीक हुआ 10th का, आपने क्या उसमें इस्तीफा मांगा? आपको तो बस एन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ समस्या है। आपकी समस्या है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक जी की सीमित नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है नीट से कोई मतलब नहीं है। सब बेबुनियाद सी बातें हैं। यदि आप इतने सीरियस होते तो यूपीए की सरकार के समय में भी सीपीएमटी की परीक्षा लीक हुई थी, AIEEE की परीक्षा, बहुत मेजर यूपीएससी तक की परीक्षा इन्होंने लीक करा दी। उसके बाद इन्होंने क्यों कानून नहीं बनाया? तब क्यों ये सख्त कानून लेके नहीं आए? अब जब भारतीय जनता पार्टी कानून लेके आ रही है तो विरोध में आके खड़े हो गए। हर चीज का सिर्फ विरोध करना है क्योंकि इनको उल्टा चलना है। लेकिन विपक्ष कानून के विरोध में कहाँ है? विपक्ष कानून का विरोध थोड़ी कर रहा है, विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। लेकिन ये सवाल विपक्ष से भी बनता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद भी अब किस तरह की जवाबदेही और किस तरह की मांग विपक्ष की है? तो जरा इसे और क्लैरिफाई कर लेते हैं। मोनिका जी आप ये बताइए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन और भी ऐड किया था कि पंजाब में क्या एक्शन लिया गया? सवाल ये किया जाएगा। रोहन सिंह जी हमारे साथ है, रविंद्र सिंह जी यूपीए सरकार के दौरान जब पेपर लीक हुआ तो किस शिक्षा मंत्री ने, कपिल सिब्बल जी भी थे, कब उन्होंने इस्तीफा दिया था? मुझे ये जानना है। क्या अब ये रोड पे ट्रैफिक लगेगा तो आप क्या परिवहन मंत्री से इस्तीफा मांगोगे? मुझे इसका आंसर चाहिए विपक्ष से। ठीक है यूपीए रोहन सिंह जी, सिर्फ इस्तीफों के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? इस्तीफे की मांग हो रही थी, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे इस्तीफा नहीं हुआ जो पल्लवी सिंह जी कह रही हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पर इस्तीफे की मांग हो रही थी, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। फिर क्यों सदन में अब बीच बीच में ये हंगामा, ये पोस्टर लेकर खड़े हो जाना, तख्तियां हाथों में लेकर खड़े हो जाना? अब किस तरह की जवाबदेही? अब तो कानून पर आप लोगों की सीधे सहमति होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और कानून बन जाना चाहिए, यानी कि संशोधन हो जाना चाहिए। तो फिर क्या बात की अब आपत्ति इतनी? मोनिका जी जवाब देता हूँ, पल्लवी जी का भी जवाब देता हूँ, आपका भी जवाब देता हूँ, दोनों लोग का देता हूँ। प्रॉब्लम ये ना, भारतीय जनता पार्टी स्टिल नॉट गेटिंग कि उसको क्या, अभी उसके साथ क्या हुआ है। ये जो आंदोलन था ना, ये देश बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लेके राजनीतिक लोग और पत्रकारों, संपादकों, सबने लिखा है। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले
12 सालों से केंद्र में, 9 सालों से उत्तर प्रदेश में, और दूसरे देश में बहुत सारे राज्यों में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। उन राज्यों में, उन सरकारों में बच्चे नाली में गिर के मर जा रहे हैं, गड्ढों में गिर के मर जा रहे हैं, कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं सड़क धंस जा रही है, कहीं पेपर आउट हो जा रहा है। 12 साल में 5 शिक्षा मंत्री, वो भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताना शुरू करे। सुनिए ना मोनिका जी, ये लड़ाई, ये जंग, ये जो लोग इकट्ठा हुए थे, आंदोलन हुआ था, ये मकसद था सिस्टम में बदलाव होने का, और ये मकसद था सरकार को जगाने का, उसके हाइबरनेशन से सरकार के अंदर अथॉरियन टेंडेंसीज आ गई, वो तानाशाही प्रवृत्तियां दिखने लगी। उसके लिए जरूरी था ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं। और जो सदन में हो रहा है उसका भी जवाब देता हूँ। राहुल जी की मांग बिल्कुल जायज है। राहुल जी किस लिए खड़े हो रहे हैं, पूरा विपक्ष किस लिए खड़ा हो रहा है कि उन बच्चों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, उन बच्चियों को के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे मारने का आदेश किसने दिया, लाठियों से सर फोड़ देने का बच्चों का अधिकार किसने दिया, आदेश किसने दिया, कील लगे डंडे मारने का, बिजली करंट छुआ लगाने का। समस्या समझिए ना, ये अपने देश की राजधानी में संसद से 1.5-2 किलोमीटर दूर इस तरह का अमानवीय व्यवहार, ये किस रूल बुक में लिखा है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट जांच करने की बात कह रहा है, जवाबदेही मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट हम सबसे बड़ा सदन है, खुद जवाबदेही मांग रहा है। इंडियन पॉलिटी का मतलब समझिए ना, इंडियन पॉलिटी में जो संसद है ना, उसकी भूमिका है पूरी डेमोक्रेसी में। जवाबदेही, असली जवाबदेही वहां तय होती है जहां जनता के नुमाइंदों से सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने ये काम क्यों किया है, और ये अगर उनकी जवाबदेही तय होती है, अगर गलती है वो इस्तीफा देते हैं, उनके खिलाफ पार्लियामेंट्री जांचें बैठती हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आज तो ये इनका रास्ता था। ये क्या हुआ, पूरी कल शाम से इनकी भत पिट रही है कि हर जगह इनको मुकदमे वापस लेने पड़े, बिहार में लिए, असम में लिए और सारी जगहों पे, तो इनकी भत पिट रही। जिन्होंने एक रास्ता निकाला, राउंड अबाउट निकाला, PIL दाखिल कराई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे मुकदमे नहीं होंगे, हम एक परिजाज करवाएंगे और केंद्र और राज्य जवाब दे दें। तो केंद्र और राज्य कौन बैठा, यही बैठे हैं, बिहार, असम, सब जगह सरकार ही नहीं की, केंद्र में बैठे बीजेपी बैठी है, पंजाब में थोड़ी बीजेपी बैठी है, झारखंड अरे सुनिए ना, पंजाब वहाँ के शिक्षा मंत्रियों का क्या, वहाँ के शिक्षा मंत्रियों का क्या? ना अगर बीच में नहीं, ना अगर बीच में एजेंडा चलाएंगे, बात मत कीजिए ना, दो तरफा बात कीजिए। ना मेरे डिबेट करने का तरीका अलग है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरी बात खत्म होती है। ना मोनिका जी, ना आई डिक्टेट माय टर्म्स ऑन डिबेट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस 2 मिनट, 30 सेकंड अपनी बात खत्म करेंगे। व्हाट अबाउट ट्री नहीं चलेगी। जनता देख रही है कि किस देश के शिक्षा से लेके अर्थव्यवस्था से लेके सारे मोर्चों पे क्या हाल हो गया। राम मंदिर के चंदा चोरी से लेके देश में जो नीट में लाठियां चली हैं, सारी देश की जनता देगी, उसका जवाब देगी जनता। धन्यवाद। तो यही बात क्या आप पंजाब के लिए कहेंगे, यही बात क्या आप कर्नाटक के लिए कहेंगे, जो पल्लवी सिंह ने अभी बात कही? इसी का जवाब क्लासिक व्हाट अबाउट ट्री है। ये पंजाब, कर्नाटक, यूपीए में 10 साल में 15 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए थे। इनके क्या एक मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बच्चों को अपनी आंख गंवानी पड़ी है पैलेट गन से। बात ये होती है, कांग्रेस में इस्तीफा तुरंत मांग लिया जाता है, अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। लेकिन देश की शिक्षा नीति जो चला रहे, नई देश की पूरी शिक्षक व्यवस्था जो चला रहे, कर्नाटक को लेकर क्या अकाउंटेबिलिटी तय हुई? कर्नाटक को लेकर क्या अकाउंटेबिलिटी तय हुई? पूछना ही गलत है आपका मुझसे कि पंजाब में या कर्नाटक में ये क्योंकि पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड का पेपर आउट हुआ, राजस्थान का पेपर आउट हुआ, सारी जगहों पे पेपर आउट हो। उसके बाद इन्होंने किसको बनाया? प्रहलाद जोशी को बनाया शिक्षा मंत्री। उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूछिए, कहते हैं कि कांग्रेस के कारण बिजली कम आती, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा होते थे। सेक्रेटरी किसको बनाया हटा के? वो जो खीरे के मामले में, खीरे के सब्सिडी खाने को, उनका नाम भ्रष्टाचार में आया है। इन्होंने किसको बनाया? IIT डायरेक्टर को नई कमेटी को मेंबर बनाए, जिन्होंने कमेटी बनाई, नेशनल कमेटी। वो जो कहते थे कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। ये किस तरह के लोगों को ढूंढ के लाए? ये क्या देश के साथ मजाक कर रहे हैं ना? धर्मेंद्र प्रधान को संसद सदन में आए, 25 सांसद इनके आके माला पहना के स्वागत कर रहे हैं, यही दिखाने के लिए ना कि हाँ तुमको भेज दिया घर पे, देखो धर्मेंद्र प्रधान हमारे हीरो है। बात बस इतनी, देश की जनता देख रही है, इनको हीरो से जीरो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस्तीफा हो तो गया, अब वो अंदर खाने, इस्तीफा हो तो गया, अब वो अपने नेता के साथ जो मर्जी करे, टोपी पहना है, माला पहना है, जो मर्जी करे। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए इस्तीफा की मांग हो रही थी, रेजिग्नेशन हुआ, तो आप भी तो तख्तियां लेकर खड़े हैं। उन्होंने अपने नेता को माला पहनाई, आप तख्तियां लेकर खड़े हैं, यानी कि विपक्ष खड़ा है, विपक्ष के तमाम नेता तख्तियां लेकर खड़े हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हैं, सारी बात है। सीधे बात, केंद्र सरकार का पक्ष में रोहन जी यहाँ नहीं ले रही हूँ,
मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हम लोग भी तेजी के साथ आवाज बुलंद करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो कि हो गया। हम भी जवाबदेही की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान के लिए मांगी जा रही थी, तो जब विपक्षी राज्यों की बात आ रही है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये सवाल मेरे से पूछना गलत है? इसलिए क्योंकि पंजाब, कर्नाटक, इन सारे राज्यों का मामला अगर देखेंगे तो उसमें जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जा रही है। हमारे क्या अकाउंटेबिलिटी तय होती है ना। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सरकार, उनका मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ पर अगर ये लगता है कि हमारी वजह से गलती है, इस्तीफे होते हैं, उसमें तो पूरी देश जानता है, कांग्रेस पार्टी तुरंत अच्छा, इस तो पे फैसला कर्नाटक लेती में है। अभी आप लोग बात जिस इतनी सी तरीके है कर्नाटक कि के शिक्षा मामले नीति, में देश की शिक्षा नीति में ही नुकसान था। नीट के पेपर में 21 बच्चों ने जान दे दी। बाकी राज्यों में तो उत्तराखंड से लेके राजस्थान से लेके पूरे देश में पेपर आउट हो रहे हैं। पिछले 157 पेपर आउट हुए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकारों में या फिर केंद्र की पेपरों में। तो ऐसे तो सवाल ही पूरे बिल्कुल ये रिलेवेंट सी बात है। 57 और जहां 1 या 2 पेपर कोई आउट हुआ उसके लिए रिलेवेंट बात है, लेकिन आपका जवाब ये है कि सामने वाले की हम सिर्फ बात उठाएंगे और अपनी बात सामने वाले की बात को लेकर शोर मचाकर अपनी बात को दबा ले जाएंगे। कुल मिलाकर बात यही है। लिए जा रहे हैं मोनिका जी, बिल्कुल गलत आपने समझा। हमारे पार्टी के जो हमारे मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं वहां कि अगर उसमें हमारे जिन लोगों की कोई भूमिका सामने आती है। पल्लवी सिंह जी वो कह रहे हैं पार्टी की तरफ से मेजर्स लिए जा रहे हैं। पल्लवी सिंह जी, रोहन सिंह कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं। और बात ये हो रही है कि प्रहलाद जोशी को आपने बनाया और प्रहलाद जोशी के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल है। देखिए, इस बारे में तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहूंगी। बहुत सारे इनके मंत्री और नेता हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड पे हमको बहुत ही ज्यादा गंभीर सवाल है हमारे पास, पर मैं उत्तर देना चाहूंगी जो उन्होंने बातें की सारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंसा को कई तरीके से मान्यता नहीं दे रही है। हमारा क्लियर मत है कि किसी भी छात्र के साथ दुर्व्यवहार या कानून के दायरे से जाके बल प्रयोग यदि किया गया है तो वो स्वीकार्य नहीं है। इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। तय सीमा के बाद यदि प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन हिंसक हो रहा है या सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक व्यवस्था भंग की जा रही है तो पुलिस कार्रवाई करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटो है कि असली जो दोषी हैं, जो पेपर लीक कराने वाला गिरोह है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी सजा का प्रावधान हो। जितने भी लोग थे, एक टीचर इन्वॉल्व था, एक डॉक्टर इन्वॉल्व था और एक पेरेंट था जिसने जो है अपने कितने लाखों में उन्होंने खरीदा, पेपर को खरीदा, उनके खिलाफ कोई हैशटैग नहीं बनाया गया। सिर्फ और ये सिर्फ दिखाया गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ ही चीजें समाप्त हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। और रोहन जी ने एक शब्द नहीं बोला, ना कर्नाटक के लिए बोला, ना पंजाब के लिए बोला। वहां पे जो भी हो रहा है सब उचित है। वहां पे पुलिस ने डंडों से मारा है बुरी तरीके से छात्रों को, वो इनके लिए बिल्कुल उचित कार्रवाई है। बाकी जगह पे अनुचित कार्रवाई है। देखिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी हम ले रहे हैं कि किसी भी बच्चे के साथ यदि गलत हुआ है तो वो गलत है, लेकिन उन बच्चों को आगे करके जिस तरीके से प्रदर्शन को हिंसक बनाया गया, उसे भड़काया गया, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आप जो है मंच पे आके प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां देना, पुलिस वालों को मारना, पुलिस वालों का हेलमेट खींचना, उनको गंदी गालियां देना, उनको गोदी मीडिया बोलना, उनको मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद यदि आप बोल रहे हैं कि पुलिस अपनी वहां व्यवस्था नहीं बैठाएगी तो कैसे काम करेगी? संसद पे हमला करने जा रहे हैं वो बच्चे हैं, नीट के बच्चे, रोहन सिंह जवाब देना चाहते हैं, रोहन सिंह जी जवाब देना चाहते हैं। उनको ये तक नहीं पता था कि किस सब्जेक्ट में वो पढ़ाई कर रहे हैं। 30 आप सेकंड, लोगों ने बिल्कुल 30 सेकंड उग्र बनाया। पल्लवी जी, रोहन सिंह जी आपके जवाब से पहले काउंटिंग भी मैं बता दूं, रोहन सिंह जी, पल्लवी सिंह जी उनको बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। और आपके जवाब से पहले रोहन सिंह जी, काउंटिंग में आपको एक आंकड़ा बता दूं, दिल्ली पुलिस के बयान में ये बयान है कि प्रोटेस्ट में 2843 अपराधी थे, जिनमें से 989 पर गंभीर मामले दर्ज थे। ये दिल्ली पुलिस का बयान जो है वो सामने आया है। प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उन लोगों को लेकर ये आंकड़ा सामने आया है। अब आप अपना जवाब दीजिए। मोनिका जी, मैं जवाब देता हूँ पल्लवी जी का। न्यूज लॉन्ड्री ने आज रिपोर्ट करी है, उसमें दिखाया कि 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने जिस ट्रक को, डंपर को जब्त किया पत्थरों से भरे को, उसको लाल के प्रोटेस्ट साइट पर खड़ा कर दिया गया। ये पूरा प्री प्लान्ड है। देश का गृह मंत्री कौन आदमी है आपको नहीं मालूम? उस देश में कौन गृह मंत्री है?
ये देश में सबको पता है कि ये क्या करते हैं, ये साजिशें करते हैं, ये कान में फूंकते हैं, अफवाह फैलाते हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ देश की जनता लड़ रही है और ये लड़ाई अभी नहीं खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भले बोला है वो कमेटी बनाने दीजिए केंद्र को और राज्य को, छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है वो रिकॉर्डेड है। और रही बात वो जो आप आंकड़े दे 2800, 3000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख को लेकर अपराधी आए, सबका फेशियल रिकॉग्निशन है ना, सब कह रहे हैं ना, ये सब वेरीफाई किया जाएगा। सारी रिकॉर्डिंग को रखने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजर्व करने का आदेश देकर रखा है। सरकार भी बदलेगी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, सब कुछ रहेगा और ये पूरी जवाबदेही तय की जाएगी। मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ, राहुल जी ने उस दिन भी बोल दिया था कि पूरी जवाबदेही की जाएगी। बच्चों को पड़ी एक एक लाठी का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को और उनके भाड़े के गुंडुओं को देना पड़ेगा, इसमें तय है। रविंद्र सिंह जी, हर बात घूम फिर कर ये आ रही है कि जवाबदेही अभी पूरी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी प्रदर्शन करते हुए तख्तियां लेकर खड़े हुए संसद भवन में साफ सीधे तौर पर नजर आए। अब भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जवाबदेही हुई, जिस रेजिग्नेशन की मांग हो रही थी वो रेजिग्नेशन हुआ, वो अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है, सुधार की बात हो रही है, सख्त कानून से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट, हर एक चीज पर अब कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार सजगता के साथ अब जाकर काम कर रही है, लेकिन अब किस जवाबदेही की मांग हो रही है या फिर अब क्या हल्ला हो रहा है जो मिलकर सदन नहीं चल पा रहा, या फिर हम ये कहें कि तुरंत जो संशोधन की बात होनी चाहिए वो संशोधन की बात ना हो, क्या इधर उधर की बातों से लेकर न जाने कहां के ट्रैक रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ उठाया जा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड तो औरंगजेब से उठाए जाते हैं, नेहरू जी तक लाए जाते हैं। अब आते हैं जरा इनके भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पे। एक नाम लाए हैं, पढ़ने बहुत मेहनत लगेगी, मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2000। बड़ी मेहनत लगा उसे मुझे बोलने में। 2 साल पहले तो आया था ये। 2 साल बाद ही 2 साल बाद ही इसमें संशोधन करना पड़ा। क्यों? इतने अयोग्य थे आप कि 2 साल आगे तक का सोच नहीं सकते थे? इतनी बड़ी अयोग्य सरकार के अंदर में तो पहली बार पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरी सरकार मिलकर लाई थी ये। हम लोग ने भी सपोर्ट कर दिया था। तो आप इतने अयोग्य थे कि ऐसी नीति ले आए कि जिसमें 2 साल बाद संशोधन की जरूरत हो, मतलब पैसा उगा हो। तो पहली बात यह है, अब जरा संशोधन क्या ला रहे हैं ये भी सुन लीजिए कि संशोधन की बड़ी चर्चा हो रही है। उसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं, जरा संशोधन का सुन लीजिएगा प्रस्ताव। उसमें एक प्रस्ताव दिया है, सबसे पहला प्रस्ताव है कि जांच साफ 2 महीने में हो जाएगी। तो किसी भी जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसकी जांच ही 60 दिन में मैंडेटरी है। विशेष परिस्थितियों में चाहे बढ़ा दिया जाओ, ये तो किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच 60 दिनों में करना जरूरी होता है। इसमें नया क्या है? और अगर ऐसा ही था तो ये तो आज का संविधान नहीं, 1951 का संविधान है। तो जब आप बना रहे थे 2004 में, तो क्यों बख्श दिया था इन अपराधियों को? गुजरात के एक सेंटर से 2000 लड़के नीट के क्वालिफाई होते हैं, क्या उनको क्वालिफाई करने के लिए बख्श दिया था? अब दूसरा संविधान सुन लीजिए जरा इनका। कहते हैं साहब हमने इसको फास्ट ट्रैक में दे दिया। अब फास्ट ट्रैक में जाएंगे तो पिछली बार क्यों नहीं दिया था? अपने अपराधियों को बचाने के लिए। फास्ट ट्रैक आज से तो है नहीं, फास्ट ट्रैक 1980 मेरे ख्याल से आसपास से है। तब फास्ट ट्रैक क्यों कर रही है? जरा फास्ट ट्रैक की स्थिति पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए। करीब 2.5 लाख मुकदमे लोअर कोर्ट में लंबित है फास्ट ट्रैक के। वहां ले जाके करेंगे क्या ये? किसको सजा दिला देंगे? अब सुन लीजिए जरा। फिर कह दिया भाई साहब इसको हमने नॉन कॉग्निजेबल बना दिया। नॉन कॉग्निजेबल बनाए हैं तभी आप 60 दिन में उसकी चार्जशीट मांगने की बात कर रहे हैं, नहीं तो होता ही नहीं। अब जब नॉन कॉग्निजेबल बना लिए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 पड़े हैं भारतवर्ष में, एक मर्डर एक बलात्कार। जरा इनकी सुन लीजिए। 4 करोड़ मर्डर के मामले लंबित हैं और गलत बोल दिया मैं। 4 लाख मर्डर के मामले लंबित हैं और 2 लाख रेप के मामले लंबित हैं। इसी में भी जोड़ दीजिएगा। छात्र घूमता रहेगा तब तक बुढ़ा हो जाएगा, जब तक उसका फैसला आएगा। और जरा इनका 2024 का रिकॉर्ड सुन लीजिए। जो इससे पहले जो कानून था, तो इससे पहले जो सबसे बड़ा लीक हुआ पिछले साल 2024 में, तो 2024 में 45 लोग पकड़े गए, 40 की जमानत हो गई। इसीलिए कानून बनाए थे, लचर कानून बनाए थे क्या? दूसरा, अभी इस साल मतलब
जनवरी में, अभी जो जून में पेपर लीक हुआ, 50 लाख बच्चे प्रभावित हुए। 50 लाख बच्चे प्रभावित हुए। हाँ, पिछले 45 में 40 की जमानत हो गई। जो मुख्य आरोपी था उसको क्लीन चिट दे दिया, संजू मुखिया को। अब जरा इस साल वाला देख लीजिए, 50 लाख बच्चे प्रभावित हुए, 13 लोग को पकड़ा गया, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। और ये कह रहे हैं कि कितने 60 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दे। तो ये अपनी अयोग्यता का खुद ही परिचय दे रहे हैं। अब पूछिए हम क्या कर रहे हैं संसद में? हमारी प्राथमिकता सुरक्षा है छात्रों की। हम छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है। और जो आपके गुंडे आए थे, तो जब राज्यों की बात आ रही है, अब राज्यों के शिक्षा मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब जो सुई है वो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को लेकर आ गई है, अलग अलग राज्यों की। तो क्या यही सुरक्षा की मांग आप राज्यों के लिए भी करते हैं कि राज्यों में शिक्षा के नाम पर एक समान सुरक्षित ढांचा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए तो होना चाहिए। आप पंजाब के लिए आवाज बुलंद करेंगे, तो फिर क्या आप कर्नाटक के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे? क्या आप ओडिशा के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे? हमारे खिलाफ भी आवाज उठी 2014 में। हाँ, तो आप उसके लिए भी अपनी आवाज, अब तो 27 आ ही रहा है, तो ये ना हो कि वो भी मुद्दा फिर से उछला है। नहीं, मैं सुन तो लीजिए, हमारे खिलाफ ही उठी थी। और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, खुद उड़ के गए, CPMT की परीक्षा थी और 2 महीने में STF लगा के वारा न्यारा कर दिया सबका। और जब ये सारी परीक्षाएं, अभी घोटाला कहाँ है? NTA का घोटाला है असल में। इन्होंने जितने भी संघ के डॉक्टर बनेंगे, संघ के इंजीनियर बनेंगे, संघ के लोग UGC नेट क्वालिफाई करेंगे, संघ के लोग ही सैनिक स्कूल में जाएंगे। इसीलिए NTA बनाया गया है। ये थोड़ी है कि जीवन में जो कोई भी व्यक्ति अच्छा कुछ कर ले तो वो संघ का है, ये थोड़ी बात हुई। यानी कि मैं जिस डॉक्टर के पास दवा लेने जाती हूँ वो संघ का व्यक्ति है क्या? मैं आपके मामले से अपनी बात को रिलेट नहीं कर रहा हूँ। NTA इसलिए बनाता है, ये सारी परीक्षाएं अलग अलग होती थी, कोई CBSE कराती थी, सब लोग कराते थे। अब जरा NTA को समझ लीजिए, NTA है क्या? भारत की सारी बड़ी परीक्षाएं NTA के पास में है। सबसे छोटी परीक्षाएं, जहां का मैं छात्र रहा हूं, सैनिक स्कूल का, उसकी भी परीक्षा NTA कराएगी। हर सैनिक स्कूल अपनी परीक्षा कराता था, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कराता था। अब NTA कराएगी। NTA का इंफ्रास्ट्रक्चर सुन लीजिए तो आपको ये घोटालेबाजी समझ में आएगा। NTA क्या है? ये इतनी बड़ी संस्था बना दिया इन्होंने कि भारत की CUT जैसी सबसे बड़ी परीक्षा जो विश्वविद्यालयों में एडमिशन देती है वो भी कराएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? 39 अधिकारी रखे गए हैं परमानेंट, जो कि प्रमोशन पे रहेंगे। लेकिन आज इनके पास में कितने हैं? उसमें से 24 अधिकारी हैं। तो क्या इस विरोध में NTA भी कि NTA के पास जो इतनी पावर है कि देश की तमाम बड़ी परीक्षाएं NTA कराती है, वो पावर को भी कम किया जाए, कट ऑफ किया जाए? हालांकि सुधार के नाम पर जो बड़ी पोजीशनिंग्स की गई हैं, क्या वो पोजीशनिंग पर भी सवाल है विपक्ष का? विपक्ष का ये सजेशन है कि NTA को रद्द करके, क्योंकि NTA कुछ है नहीं। ठीक है। जब सैनिक स्कूल परीक्षा लेती थी तो सैनिक स्कूल के टीचर्स जाया करते थे। और आप जब NTA परीक्षा लेती है तो जो कंप्यूटर सेंटर चलाता है उसको दे दिया जाता है। वहां क्या सुरक्षा का माहौल है? कुछ भी नहीं माहौल है। कंप्यूटर सेंटर वाला तो ओपन कर ही देगा। तो हम मांग करते हैं कि NTA को रद्द करके जैसे परीक्षाएं ली जाती थी वैसे ही परीक्षा लिया जाए। एक नियामक संस्था बन जाए इनके ऊपर में, एक नियामक संस्था बन जाए और इन सारे परीक्षाओं का खाली इवेल्युएशन करे। जब ये खाली इवेल्युएशन करेगा और सारी जब परीक्षाएं अलग अलग रहेंगी, सबके पास अलग अलग फोर्स हैं, तब रैपिड एक्शन के ड्रेस में गुंडों को नहीं लाना पड़ेगा। तब हेलमेट पहन के गुंडों को, RSS के गुंडों को, BJP के गुंडों को नहीं लाना पड़ेगा। अगर सब परीक्षाएं अलग अलग लेंगे तो ये आप ही लेके आए होंगे। 70 साल का एक फटाफट से इस पर एक टेक पल्लवी जी का लेते हैं, फटाफट से एक टेक पल्लवी जी का लेते हैं, फिर राकेश सिंह परमार जी के पास जाएंगे। पल्लवी जी, NTA को सीधे रद्द किया जाए, इतना पावरफुल NTA को बना दिया गया है कि देश की सारी बड़ी परीक्षाएं NTA ही संपन्न कराता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का, पहले मैं गुंडा बोल रहे थे। देखिए, गुंडों की सरकार तो समाजवादी पार्टी की रही है, माफिया पोषित सरकार तो समाजवादी पार्टी की रही है। इनके समय में इतनी अनियमितताएं थी, नकल, जैसे 10th और 12th की जो परीक्षाएं होती थी, बाकायदा सेंटर होते थे जहां संगठित रूप से नकल होता था। और 2015 में UP PCS की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक, सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला अभी तक का,
उसके बाद इनको दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। किया क्या था इसमें समाजवादी पार्टी ने, क्या ठोस कदम उठाए? 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने आने के बाद बोर्ड परीक्षाओं में सीसीटीवी, स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट, संवेदनशील केंद्रों की निगरानी और बड़े पैमाने पे नकल विरोधी अभियान चालू किया, जिसकी वजह से नकल रुक गया। वरना ये स्थिति थी कि लोग पर्चे बना बना के लेके जाते थे। मेरा भी समय था, मैं भी उस समय छोटी थी, मुझे भी याद है कि उस ऐसे सेंटर बोले जाते थे कि ये वो सेंटर होगा, वो सेंटर होगा जहां पे नकल होता था। ये यूपी बोर्ड की बात बता रही हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड की पढ़ी हुई हूँ, पर उस समय यूपी बोर्ड के नकल के सेंटर लोग चाहते थे कि वो सेंटर मिल जाए। इस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना काम करती थी। तो इसको परीक्षाओं के बारे में, इनको नीट से, इनको किसी भी परीक्षा से क्या मतलब? बातें करना, विपक्ष में बैठे हैं तो बड़ी बड़ी बातें करना है, ये रद्द होना चाहिए, वो रद्द होना चाहिए, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब आप सरकार में थे आपने कितनी जवाबदेही दी, जवाबदेही अपनी ली, कितनी बार आपने जवाबदेही ली? मुजफ्फरनगर में इतने बड़े पैमाने पे आपने दंगे करवाए, उसके बाद आप जो उनके मास्टरमाइंड थे उसको बुला के आपने सम्मानित किया सीएम हाउस में, और एक पक्ष को, एक विशेष पक्ष को आपने जो है बोला कि मुआवजा सिर्फ उनको दिया जाएगा। जब हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया उसके बाद फिर आप दोनों पक्ष पे आए कि दोनों को आप देंगे, मुआवजा देंगे। तो ये तो आपकी सरकार थी और हम पे आरोप लगा रहे हैं आप। ना आपने पढ़ाई की कभी चिंता की, 10th और 12th तक आपने पास करना लोगों को मुश्किल कर दिया, यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे थे। इसके बाद देखिए, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को प्रवक्ता को सुना, उन्होंने बता तो दिया कि बात कर ली उन्होंने, हमने जवाबदेही बिल्कुल तय हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा सिर्फ विरोध के उसमें नहीं, विपक्ष के उसमें नहीं दिया गया, इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें भी छात्रों की चिंता है। छात्रों की वजह से हमने ये इस्तीफा जो है वो दिया गया है, और उस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिन बच्चों पे गलत कार्रवाई हो उस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पे एंटी सोशल जो तत्व आए थे, जो हिंसा फैलाने आए थे, उनके ऊपर भी विशेष कार्रवाई होगी जरूर, क्योंकि उनकी भी पहचान की जा रही है। और वही मैं कह रही हूँ कि दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया, लेकिन एक शब्द नहीं निकला कि बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ था पंजाब में, उसके में कि वो गलत था। इनके मुंह से इतना तक नहीं निकला कि वो गलत था। कार्रवाई और जवाबदेही, ये सब तो बस बड़ी क्या ये बोलने से रविंद्र सिंह जी विपक्ष बच रहा है? जब पल्लवी जी बार बार इस बात को उठा रही हैं, तो क्या ये लाइनें बोलने से विपक्ष बच रहा है? जहां पंजाब की बात आती है, जहां कर्नाटक की बात आ रही है, तो बार बार बात घुमा दी जाती है, या फिर उस पर स्पष्ट बात नहीं की जा रही है? रविंद्र जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। पहले तो पल्लवी जी ने ना तो नीट छात्रों के बारे में कुछ भी बोला, केवल औरंगजेब में जिंदा रही और नेहरू जी में जिंदा रही, इससे ज्यादा निकल के आ नहीं पाए। मतलब वर्तमान में क्या होगा नहीं, मैंने कब नाम लिया ये? मैंने तो नीट आपके कुछ भी आपके चुप रहिएगा, धैर्य रखना सीख लीजिए, मेरे साथ में बात करना हो तो। रविंद्र जी बात कीजिए। आप सुनिए, आप सुनिए, आपने पूछा कि दूसरे राज्यों का काम नहीं लिया रहा है। अब ये बताएं कि हमारी 22 राज्यों में हमारी क्या है, सरकार है, तो 22 सरकारों से, 22 राज्यों से हटके जहां पर है, अगर ये बता दें कि कितने पेपर लीक हो गए और कितने कितने आपने करे हैं, यहाँ डंडा मारा, वहां डंडा मारा, पंजाब में डंडा मारा, वहां डंडा मारा। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, चरित्र हनन गिरोह रखो और प्रोपोगंडा करो, टोटी चोर और पप्पू 800 करोड़ रुपया दो, यही तो चरित्र है इनका। बता दे कहां पर हुआ है पेपर लीक और क्या क्या नहीं किया वहां की सरकार ने, इसके साथ बताएं। सीपीएमटी का मैं आपको बता चुका था, उसको अनकोट करके बता रही थी, मैं आपको बता चुका था, मेरे ऊपर भी आरोप था। 2 महीने में अखिलेश जी ने एसटीएफ लगा के उसका वारंट न्यारा कर दिया था। उसको कैसे बना दी? प्रोपोगंडा गिरोह के सदस्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर रही थी। ऐसे ही अन्य राज्यों को किया जा रहा है, और हम निंदा करते हैं जहां भी पेपर लीक होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो इनकी सहयोगी पार्टी का है, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसके साथ क्या कर लिया इन्होंने? बेदीराम का क्या कर लिया? एसटीएफ पकड़ के लाई थी उसको, क्या कर लिया उसका इन्होंने? और ये प्रोपोगंडा गिरोह चलाएंगे यहाँ पे, निंदा करते हैं। कर्नाटक में निंदा करते हैं, हमारी सरकारों में हम निंदा करते हैं, और जब निंदा करेंगे तो काम करेंगे हम उसके खिलाफ में। लेकिन आप क्या छात्रों की बात करने के तरीके, उनको गुंडा बता रहे हो छात्रों को?
और फिर बता रहे गुंडे आ गए थे 183, और दिल्ली पुलिस बता रही है, तो दिल्ली पुलिस अपनी अयोग्यता का सर्टिफिकेट दे रही है। इतनी अयोग्य है कि उसके सामने 183 गुंडे आ गए थे। सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, पूरे दिल्ली पुलिस के आदमी को, और जिसको उसके लिए जवाबदेही मांगी जा रही है। और निश्चित सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ये मामला है तो निष्पक्षता और जवाबदेही और निष्पक्ष कार्रवाई हर एक चीज के लिए उम्मीद अब रखी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। राकेश सिंह परमार जी, कुल मिलाकर सभी बातें आपने सुनी और बीते कई दिनों से डेफिनेटली आप ट्रैक कर ही रहे होंगे ये पूरा मसला जो देश में हो रहा है, चाहे वो संसद को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, या सुप्रीम कोर्ट की बात ही हम क्यों ना कर ले। क्या ये मामला वाकई में अब एजुकेशन क्राइसिस से बढ़कर गवर्नेंस क्राइसिस का बढ़ चुका है, और असल जो मामला है वो किस तरफ पलड़ा भारी है, एजुकेशन क्राइसिस की तरफ या गवर्नेंस क्राइसिस की तरफ? मोनिका, आपको और आपके सभी पंडितों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, जो मामला राजनीतिक दलों के हाथ में जाएगा वो सिर्फ राजनीतिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनमें से किसी को छात्र का कोई चिंता नहीं है। कोई पुलिस को गुंडा कह रहा है, कोई छात्र को गुंडा कह रहा है, लेकिन मार्जिन जो बीच में ली जा रही है ना, वो कोई नहीं कह पा रहा है, चाहे वो पल्लवी कहे या रविंदर जी कहे। यह सत्य है कि जंतर मंतर पर गुंडे गए थे, वो सब कैमरे में कवर हुए हैं। अब उसी का सस्पेंड इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो ये चाह रहे थे कि कोई डंडा चल जाए और यहाँ पर आग लगाने की कोई व्यवस्था हो। हाँ, उनका होगा क्योंकि वो चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जब वो लक्ष्य चला रहे थे तो बाद में उनको बुलाया गया था, ठीक है ना। देखिए, मेरा प्रश्न कहा है, जो जंतर मंतर पर हुआ है, बैनर पर छात्रों का और नीट का वाला मामला था, पूरा प्रदर्शन में कहीं छात्र नहीं था, ना ही कहीं छात्र का विषय था। पूरी प्रदर्शन को हम लोगों ने भी कवर किया, अलग अलग चैनल पर हम बैठते हैं, छात्र बैनर पर लिखा था। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं राकेश जी कि बिल्कुल छात्र नहीं थे। उस प्रदर्शन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हंगामा क्रिएट किया थे उस प्रदर्शन में, कुछ लोग, पर ये नहीं कह सकते बिल्कुल छात्र नहीं थे। मोनिका, मेरी पूरी बात तो सुना नहीं। रोहन जी बोल लीजिएगा, रोहन जी बोलिएगा। मोनिका ने गलत सुना तो फिर रोहन तो गलत सुनेंगे। मोनिका, मैंने कहा कि छात्र, मैं क्या कर रहा हूँ, छात्र का जो असली मुद्दा था नीट वाला मामला, वो सिर्फ बैनर पर था, मंच पर नहीं था। बात तुमने गलत सुना मेरा। वहां छात्र गए थे, जेन्युइन छात्र गए थे, और छात्र के भेष में अछात्र भी गए थे। मैं यह कह रहा हूं, राकेश जी, अगर आपको आपत्ति ना हो, रोहन जी का एक 30 सेकंड का टेक ले लेते हैं, आप ही की बात पर है कि बस एक 30 सेकंड का टेक फटाफट ले लें। जी, राकेश जी डिस्टर्ब हो गए, संगीत तुरपाई करने वाले हैं, ये पत्रकार थोड़ी है, ये भाजपा के एजेंट है। ये इस तरह से बात करने को छात्र नहीं दिख रहा है। रोहन सिंह जी, हर चीज को ये कह देना, हर व्यक्ति को, हर तुरपाई करने का काम करते हैं सरकार। यहाँ मंच पे बैठ के लिखे हुए राजनीतिक विश्लेषक बोला आपने, अब मैं बोल सकती अपने को लिखिए कि भाजपा का दलाल, मैं भाजपा का दलाल हूँ। रोहन सिंह जी, पहली बात तो भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। रोहन सिंह जी, प्लीज मुझे म्यूट करने पर मजबूर मत कीजिए, भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। छात्र नहीं है, अपराधी बैठे हुए। रोहन सिंह जी, एक सेकंड, पहले भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा, उन्होंने उस बात को क्लैरिफाई किया कि छात्रों का जो मुद्दा था वो बैनर तक सीमित था, मंच पर छात्रों का मुद्दा नहीं था। उन्होंने उस बात को क्लैरिफाई करके सही तरीके से बोला है। नहीं, छात्र मंच पर, आप पहले पूरी उनकी बात सुनिए। जो कोई भी व्यक्ति बोलता है, आप लोगों को सीधे लगता है कि वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, बन गए, पूरी जनता तुम पे हंस रही है। ठीक है, भारतीय जनता बोलने दीजिए, पहले उनकी बात रखने दीजिए। देश का गुजरा कल है, ये कभी भविष्य नहीं हो सकते। देश की जनता, एक पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए। रोहन जी, अभी भी नहीं पता, नरेंद्र मोदी डर के, मैंने उनकी बात काट के आपको सवाल करने का पूरा अधिकार दिया, लेकिन आप कैरेक्टर एसिनेशन नहीं कर सकते। अब आप शांत रहिए 2 मिनट, आपकी बात पर किसी ने नहीं काटा था। अब पहले उनकी बात सुनिए पूरी कि वो कह क्या रहे हैं। राकेश जी, ओवर टू यू। वो जो महिला पत्रकार को बेशर्मी से पकड़ा था, वो कौन से विद्यालय का छात्र था? आप बता रहे हैं वहां छात्र नहीं था। वो जो महिला को, पत्रकार को बेशर्मी से, बेहाई से पकड़ के बोला फोटो खींचो, कौन से विद्यालय का छात्र था? वो जो मंच पर जाकर कह रहा है, सुनिए, वो व्हाट्सएप वाले चचा, रोहन सिंह जी, पहले लैंग्वेज प्लीज ठीक तरीके से। वो जिस वीडियो की बात कर रहे, सफेद शर्ट वाली लड़की महिला पत्रकार थी, वो गोदी मीडिया का हिस्सा जो साथी था उसका, वो गया हुआ, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन पढ़ा है। होता क्या ना कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रोहन सिंह जी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर। रोहन सिंह जी, बात सिर्फ एक महिला पत्रकार तक नहीं है। अगर आप इस बात पर बोलने को आएंगे ना, तो बहुत महिला पत्रकार हैं।
अंजना हमारे कई कलीग्स थे वहां पर, हमारे कई कलीग्स थे वहां पर, तो प्लीज आप इस बात को तो मत शुरू कीजिए और टॉपिक पर वापस आ जाने दीजिए। देश की जनता इनसे ऊब चुकी है। ठीक है, देश में चाहे मेट्रो से लेकर सड़क तक कोई संगी बुढ़ा अगर व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांट रहा है तो देश की जनता उसको वहीं तुरंत सिखा दे रही है। ये मंच स्टूडियो बैठे हैं इसलिए सड़क पे ये जब ये ज्ञान बांटेंगे ना तुरंत बच्चे इनको सड़क पे ही सिखा देंगे। या भी नहीं समझ पाए आपकी लैंग्वेज आपके बारे में बता रही है। सत्ता से शायद बेदखल कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि आपकी भाषा ना, आपके नेताओं की भाषा जो है वो साफ दिखती है और इसीलिए जनता आप लोगों को चुनती नहीं है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाषा सही इस्तेमाल करें। कहाँ रहते हो रोहन, बताओ, मैं वहां आता हूँ। जब सामने पड़ोगे तो समझ में आ जाएगा, समझे ना। बेहुदगी मत करो। रोहन सिंह जी, मुझे म्यूट करने पर मजबूर मत कीजिए, अपनी भाषा को सही तरीके से रखिए। शायद कांग्रेस इसीलिए सत्ता से बेदखल है क्योंकि आप लोगों की भाषा ही आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाषा नहीं है, देश की जनता की अभिव्यक्ति है। देश की जो पीढ़ी देख रही है वो जान रही है कि इन्होंने कितना झूठा प्रोपेगेंडा। 2 साल पहले वोटिंग हुई, मात्र 2 साल पहले वोटिंग हुई, जनता ने वोट किया। बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मत लीजिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा। आपने उनकी बात तक नहीं सुनी रोहन सिंह जी, मैंने आपको सवाल पूछने का अधिकार की उनकी बात काटकर आपको जवाब दिया था। अगर गलत बात बोली जाएगी उसका तुरंत के तुरंत विरोध करूंगा। रोहन सिंह जी शांत, अब पहले उनको बोलने दीजिए। सबको बराबर से बोलने का अधिकार है, बात करिए, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। अब आप 2 मिनट शांत हुई, उनको पहले उनकी बात पूरी करने दीजिए। सड़क पर जगह है, 416 नंबर कमरा है, नई दिल्ली 44, 416 बदरपुर नई दिल्ली 44। एड्रेस नोट करो, बदरपुर नई दिल्ली 416 नंबर कमरा है। आओ, और नहीं तो अपना बताओ, आते हो, तुम्हारी हैसियत औकात हो तो मेरे को लतिया के देख लेना। मेरा नाम राकेश सिंह कुमार है, गूगल पर डाल लेना, समझे। अन्ना होटल पर क्या से पूछना, अब अपनी पता बताओ। इसी तरह से इनका प्रतिकार करेंगे जितने राकेश भटका करने पे लग गई है। एक पूरी बूढ़ों की आबादी लग गई है देश को बर्बाद करने में, और वो पूरा सिर्फ एजेंडा उनके भगवान पूरा बेहुदा सुनेगा। बच्चों ने रोहन सिंह जी थोड़ा सा मैनर्स में, रिस्पेक्टिव तरीके से, थोड़ा सा मैनर्स में रिस्पेक्टिव तरीके से। आपके घर में भी बड़े लोग होंगे, आपके घर में भी बड़े लोग होंगे। किसका पट्टा है तुम्हारा आपके? राकेश सिंह जी इग्नोर प्लीज, इग्नोर। ओवर टू यू, कंप्लीट कीजिए पहले बात। इग्नोर की बात नहीं है, बीच में बोलेंगे ना। देखो, मेरा बेहुदों के साथ में डिबेट में नहीं बैठता। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। सुनो मेरी बात को, मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही बनने वाला हूं। मेरी बात सुनो, समझे। भाजपा का पत्रकार भाजपा का अध्यक्ष नहीं हो सकता। पूरी बात सुनो मेरी। मोनिका, मैं ये कह रहा था, ये पूरा डिबेट जिस विषय पर हो रहा है वो डिबेट क्या है। मैं पूरा दुखी हूं, कोई भी पक्ष विपक्ष निष्पक्ष इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा है सदन में कि हमारे देश के युवा, जिनको हम अगला भविष्य कह रहे हैं, लड़कियां, लड़के एक विदेश के प्रधानमंत्री के आईडी पर जाकर के कितनी गंदगी बेहुदगी वाला बात कह रहा है। हमारे भारत का क्या दुनिया में नाम जा रहा है, कितनी गंदी गंदी और अश्लील बातें हो रही है। वो युवा है, अगर युवा है तो धिक्कार है। ऐसे युवा को युवा नहीं होना चाहिए। मैं उनको धिक्कारता हूं, उनको युवा ही नहीं मानता। मैं बड़ी कड़े शब्द का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन चूंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, बाप का बेटा का बाप हूं, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। किसी ने कहा सदन में, कोई आके बाहर भीतर बोला कि विरोध प्रधानमंत्री का बहुत जरूरी है, लेकिन क्या एक लड़की प्रधानमंत्री यह हमारा संस्कार है, शासकीयता इस देश में, यह हमारा संस्कार है। इस पर किसी ने बोला, इस पर किसी ने प्रश्न किया। विधायक चाहिए, मतलब मंत्री बनाओ, नेता बनाएंगे, प्रदर्शनकारी चाहिए, संस्कारी। मुद्दा आया है, पेपर लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसको कैसे समाधान होगा? जांच से। अब आप जब तक जांच का परिणाम, पहले कैसे जान गए कि ये जांच अपराधी करेंगे और नहीं साबित होगा? अरे परिणाम मान लेने दीजिए, किसी को मौका तो दीजिए जांचने का। लेकिन चूंकि क्या है कि आपको पार्लियामेंट में अपना हाइप करना है, टीवी मीडिया पर अपना मैटर बढ़ाना है और चिल्लाना है, क्योंकि आपके पास अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, चूंकि आप विपक्ष में, करना तो सरकार को है। तो आपको सिर्फ जैसे सरकार मुंह खोले आप चिल्लाने लगे। जैसे मैं कहा ना, संघी। अरे संघ इस देश में अपराध है, संघी होने इस देश का अपराध है।
आए कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बिना किसी हैसियत का साइन करना अपराध है। कानूनन अपराध है कि आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, प्योर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये प्योर ये सत्य भी नहीं है। हम दिखाएंगे कि कैसे पहचान करिए। सोनिया गांधी का दामाद और बेटा किस ऐसे से चीन के राष्ट्रपति के साथ साइन कर रहा था, ये कौन सी परिस्थिति में है? मानते नरेंद्र मोदी को और बोल देंगे सारा डीटा, समझे कि नहीं? बीच में डिस्टर्ब करें, भागे आगे खुल जाओगे। रोहन सिंह जी आपकी बात पर किसी ने भी रोका टोकी नहीं की थी, आपकी बात पर किसी भी ने। रोहन सिंह जी एक बात सुनिए, आपकी बात पर पहली बात तो किसी ने रोका टोकी करी नहीं थी, और आपसे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा रही थी तब भी आपकी रिक्वेस्ट थी कि ये डिबेट का तरीका नहीं है, पहले मैं अपनी बात पूरी कह दूं तब क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिएगा। तो ये डिबेट का तरीका नहीं है, पहले उनको उनकी बात पूरी कह दीजिए फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिएगा। आपको जो सवाल करना है आप उनसे कर सकेंगे, अधिकार देंगे आपको पूरा। जी राकेश जी मुद्दे पर आते हुए, एजुकेशन क्राइसिस है या गवर्नेंस क्राइसिस है? नहीं, एजुकेशन क्राइसिस हमारे देश में नहीं, हमारे देश में बड़े अच्छे विद्यालय हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं। हालांकि दुनिया के मेरिट में हमारा नाम थोड़ा सा नीचे है, उसके लिए सुधार की जरूरत है। IIT को 111वां नंबर दिया गया है, लेकिन नीति की भी तो बात है। सिर्फ विद्यालयों से क्या होगा, नीति की भी तो बात है, प्रक्रिया की भी तो बात है। ऐसा है मोनिका, कोई भी प्रक्रिया इस देश में फुल प्रूफ नहीं हो सकती। 21 देखो, ये जो पेपर लीक पर अगर आते हैं तो पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया, उसने एक टीचर को दिया था पेपर छांटने का, जो पेपर सेट करने का काम, वही टीचर बिक गया। अब मोनिका बताओ, इस देश में सुरक्षा गार्ड ने देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दिया, अब क्या किया जाए? इस देश में कुछ किया जाएगा? जो आदमी को पेपर सेट करने दिया वही पेपर बेच दिया। नहीं, रोहन को बीच में डिस्टर्ब करो, रोहन को माइक मत देना, ये एकदम गलत बोलिए। सुनिए मोनिका जी, ये आपसे सवाल, मैं आपके पास आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी। रोहन को मेरे बीच में मतलब, रोहन को मेरे बीच में मतलब, मेरे को बोल लेने दो, लेने दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अश्लीलता निकलेगी मेरे मुंह से। मैं कह रहा हूं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर को बेचा? धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर बेचा? नहीं। धर्मेंद्र प्रधान बीइंग ए मंत्री, एक संस्था है परीक्षा कराने वाली, उसने एक टीचर दिया था, पेपर सेट करना टीचर का काम है। वो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का काम नहीं है, क्योंकि वो विशेषज्ञ नहीं है उस विषय के। अब वो टीचर ही बिकाऊ हो गया। एक उदाहरण दिया कि इंदिरा जी का हत्या उसका सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया। अब किस पर भरोसा किया जाए? अब इससे बड़ा उदाहरण इस देश में है कि अपना सिक्योरिटी गार्ड ने अपने नेता को मार दिया जिसके जिम्मे सिक्योरिटी थी। ये वही मामला है कि जिसके जिम्मे पेपर सेट का दिया गया था वही बिक गया। अब जब पता चला तो प्रथम दृष्टिया वो चारों लोग जेल में गए। हाँ, उनको छोड़ दिया जाता कि वो संघ के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मेरे चाचा के बेटा है, तो आप कहते, आप बवाल काटते रहे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान मामला नहीं है, मामला तो वहां पर दूसरा है। मैं फिर कहूंगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, अरे जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान विषय थे ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर सरकार को स्थिर करना था, क्योंकि 2014 से मिल करके बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बस बात है। 1 मिनट और दीजिए, आप ही के पास आएंगे, फिर आप पूरा आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 मिनट वक्त और दीजिए। नहीं, दुनिया सुनो मोनिका, वहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इजिप्ट से फूड सप्लाई वाले को पेमेंट आ रहा था और वहां पर आके खाना दे रहा था। उसका पेमेंट आया है कि विदेश से पैसा आया खाने का। आपका विदेश में बैठा हुआ आदमी खाना दे रहा है, हमारा कोई भारत का नागरिक देता, मैं खुश होता, चाहे वो कांग्रेसी देता, भाजपा ही देता। मुझे बड़े रोहन चुप रहो, रोहन 1 मिनट रुक जाओ। ये सत्य है कि नहीं है कि वहां पर जो खाना आ रहा था वो बाहर गांधी आ रहा था? अमित शाह गृह मंत्री आलू छील रहे थे, अमित शाह गृह मंत्री आलू छील रहे थे, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री आलू छील रहे थे। क्या कर रही थी इनकी सरकार? एक बात, दूसरी बात इसी तरह से हर बात में अगर आप ये आ जाएंगे ना रोहन सिंह जी, तो इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा जो राकेश सिंह जी ने यहाँ पर दिया है। एक सेकंड, रोहन सिंह जी, राकेश जी ने बोला तो आप सुरक्षा की क्या ही बात करेंगे? उन्होंने इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, अब आप सुरक्षा घेरे को लेकर क्या ही बात कर लेंगे जब सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा टूट गया? अरे रुकिए मोनिका जी, बिल्कुल बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे। क्या लाल बहादुर शास्त्री ट्रैक का नट कसने गए थे क्या कि जो इस्तीफा दे दिए थे? ये वरिष्ठ पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, सुनिए आगे की बात।
वहाँ पे ना वहाँ पे बोफोर्स के दलाली में राहुल गांधी के पिताजी ने इस्तीफा दिया था। नाकाबिल सरकार के खिलाफ था। जो बोफोर्स की दलाली में राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया, हम बताते 12 साल 5 शिक्षा मंत्री बोलूंगा 12 साल के दलाली के चक्कर में राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था। काबिल भारतीय जनता पार्टी कितना धागा खोल दूंगा मैं, हमको बताओ जब बोफोर्स की दलाली लगी राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया, उतना बड़ा आरोप था। शास्त्री को छोड़ दो, शास्त्री को करंट वाले थे, किसी और चैनल दिया फिर चैनल हो जाओगे, टहलना बंद कर दो। रोहन जी बात पूरी, आप कहीं पर भी चले जाइए, सवालों का जवाब देने से मत नहीं बच पाएंगे। सिर्फ एक तरफा बात मत कीजिए, अगर आप पर भी प्रहार हो रहा है, आप पर भी सवाल हो रहे हैं, तो आप उनका भी जवाब दे दीजिए ना। दूसरे को बोलने का मौका नहीं, दे रही हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मोनिका बिल्कुल आपको आपसे ज्यादा किसने बोला? आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया। पल्लवी सिंह जी शांत बैठी है, रघुवीर सिंह जी शांत बैठे हैं। डिबेट मॉडरेटर आप मोनिका रोक रहे हो और वो वहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला अक्ल बांट रहे हैं, उल्टा सीधा ज्ञान। बोफोर्स की दलाली व्हाट्सएप पे थी, सबको पूरा, अब वो सवाल करें तो आप जवाब दे दीजिए ना, वो सवाल करें आप जवाब दे दीजिए रोहन सिंह जी। इसीलिए जनता मोनिका अगर इसका माइक म्यूट कर पहले। लड़े चुनाव में हम तो बोफोर्स की दलाली किस पर थी? 40 करोड़ जनजीव वोटर है, देखते कितनी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है और अबे आने वाले चुनावों में किन सुनेगा। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। अबे सुनेगा मेरी बात इतना को। घमंड मत करिए प्रवाद जी, रोहन, ठीक है, ठीक है। सीट पे थे वो कांग्रेस अरे की सुन पाल के मेरी बात रखी हुई यार। थी, कांग्रेस पाल के रखी थी, अरे नहीं सुन। जिस दिन खत्म कर देती, ठीक है। अबे कि उदा यार। कांग्रेस के पाले हुए हो आप लोग याद रखना, कांग्रेस छोड़ के रखी थी क्योंकि विपक्ष पल्ले अब सुन ले। कांग्रेस के अंदर ही। अरे कांग्रेस सुनेगा। इतना कुछ करेगी तो कांग्रेस सत्ता में क्यों अरे नहीं है? मोनिका एक मिनट। अरे नहीं बता रोहन रही, इसलिए बोफोर्स की दलाली व्हाट्सएप पे है। विपक्ष पल्ले एक थी, मिनट। उसी में कुछ सांप पल जाते अरे हैं। सुनेगा। इसलिए देश में 2002 का दंगा होता है, इसीलिए आज तक ये लोग मोनिका इसका म्यूट नहीं कर सकते। रोहन जी ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, रोहन जी किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे। रोहन जी सुन भी लीजिए। बोफोर्स की दलाली व्हाट्सएप है किस टाइम है पहले बता दो। बोफोर्स की दलाली व्हाट्सएप है किस टाइम है? वरिष्ठ पत्रकार के नाम से बैठाते हैं, वो बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एजेंडा चलाते हैं। बिल्कुल नहीं चलाने दूंगा। बोफोर्स अच्छा तो आज आपका वर्ड ऑफ द डे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। गुड। बोफोर्स व्हाट्सएप पे है। आप कैसे डिबेट मॉडरेट कराती हैं, या तो डिबेट का बहिष्कार होगा, आपका काम ही, आपका काम सिर्फ सवाल करना। जब आप पर सवाल घूम कर आ जाते हैं तब आपको दिक्कत हो रही है। शुरुआत में सही तरीके से आपसे पूरा मौका दिया गया था तो आपको बिल्कुल ठीक था। यूनिवर्सिटी का कोई अंकल बैठ। कोई बात नहीं रोहन जी, जब आपकी तरफ सवाल आते हैं तो यही होता है। ठीक है मोनिका एक मिनट। लास्ट। मोनिका बोफोर्स की दलाली व्हाट्सएप है किस टाइम है? रोहन बताओ। बोफोर्स की दलाली टाइम है कि व्हाट्सएप है? इस पर रोहन जी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक पक्षीय बात कर रहे हैं। नहीं जाने नहीं देंगे। लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया इसने। बोफोर्स की दलाली व्हाट्सएप है कि सही में है? बहुत माफी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा, हमें इस डिबेट को यहाँ पर विराम देना होगा, कार्यक्रम को विराम देना होगा। समय सीमा समाप्त होती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस के आरोपों की झड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जब खुद की जवाबदेही की बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। सवाल कानून में संशोधन की का भी जब हो रहा है तो क्या सरकार का वाकई में एक इकबालिया बयान है कि आप खुद आपके जो कानून थे उस पर खरे नहीं उतर पाए, और अब क्या गारंटी है कि संशोधन के बाद भी माफियाओं का जो पूरा रैकेट है वो खत्म हो जाएगा, उस नेटवर्क को वाकई में तोड़ लिया जाएगा। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन।